हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजना गुप्ता। क्विकबुक्स के आज के लेक्चर में हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिनमें भी हमारा बिजनेस डील करता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्विकबुक्स में हम टोटल 4 तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं: इन्वेंट्री, नॉन इन्वेंट्री, सर्विस और बंडल। इन्वेंट्री में वो सारी आइटम्स जो हम सेल करने के लिए परचेज करते हैं वो क्रिएट करेंगे, जो भी आगे चलकर हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होंगे। सेकेंड हमारी आइटम है नॉन इन्वेंट्री आइटम्स। नॉन इन्वेंट्री आइटम्स में वो सारी आइटम्स जो हम परचेज तो करते हैं लेकिन सेल नहीं करते और जो हमारे बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट भी नहीं बनेगी। जैसे कि आप बिजनेस में यूज़ करने के लिए स्टेशनरी परचेज कर रहे हो, स्टेशनरी हम सेल नहीं करते, उसको सिर्फ यूज़ करते हैं बिजनेस में और वो हमारे बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक का भी पार्ट नहीं होती। तो नॉन इन्वेंट्री में वो सारी आइटम्स जो भी आपके बिजनेस के क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेंगी वो हम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर्स को कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बना के देते हो, तो जो भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स आपने अपने कस्टमर के लिए बनाया है वो आप अपने उसी स्पेसिफिक कस्टमर को ही सेल करोगे, किसी और को सेल नहीं करोगे। तो वो प्रोडक्ट भी हमारे बिजनेस की क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा, तो वो भी हम नॉन इन्वेंट्री के अंदर ही क्रिएट करेंगे। थर्ड हमारे पास है सर्विसेज। सर्विसेज में अगर आप अपने बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस ही सर्विस प्रोवाइड करने का है तो वो हम सर्विसेज में क्रिएट करेंगे। जैसे कि सीए, कंसल्टेंसी सर्विसेज, बुक कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सर्विसेज के अंदर क्रिएट होंगे। बंडल में जब आप अलग अलग तरह की आइटम्स या फिर सर्विसेज एक साथ कॉम्बिनेशन में सेल करते हो तो उसका हम एक बंडल क्रिएट करते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, 3 अलग अलग आइटम्स हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट्स हमें ये सारी आइटम्स कॉम्बिनेशन में सेल करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इन 3 आइटम्स का उसको हम बंडल में बनाएंगे। अब हम क्विकबुक्स में ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी वो देखते हैं। क्विकबुक्स में ये सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करने के लिए डैशबोर्ड पे सेटिंग्स में लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चूज कर लेंगे। उसके बाद ऐड अ प्रोडक्ट और सर्विस। इन्वेंट्री आपको पहले टर्न ऑन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही क्रिएट होगी। सबसे पहले इन्वेंट्री को टर्न ऑन करके इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अपनी आइटम का नेम रखेंगे, जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि मैं चिप्स क्रिएट कर रही हूँ तो नेम में मैं चिप्स लिख दूंगी। उसके बाद SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो भी आप अपने बिजनेस में स्टॉक आइटम्स को ट्रैक करने के लिए कोड प्रोवाइड कर रहे हो वो कोड SKU में हम लिखेंगे। उसके बाद HSN नंबर, अगर जो भी आपके आइटम का HSN नंबर है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। यूनिट्स में जो भी स्टॉक आइटम आप क्रिएट कर रहे हो वो आप कैसे सेल करते हो, पैक्स में, पीसीज में, केजीज में, वो हम यहाँ पर यूनिट चूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आपके बिजनेस में अलग अलग तरह की आइटम्स है तो आप एक तरह की आइटम्स को ट्रैक करने के लिए एक अलग कैटेगरी बना सकते हो। जैसे कि चिप्स मेरी एक स्नैक्स आइटम है तो मैं स्नैक्स की एक कैटेगरी क्रिएट कर रही हूँ। जो भी मेरे स्नैक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो सारी इन्वेंट्री आइटम्स मैं स्नैक्स के अंदर क्रिएट कर लूँगी। उसके बाद इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड, जो भी आपके स्टॉक आइटम का ओपनिंग स्टॉक है, जब आपने क्विकबुक में स्टॉक क्रिएट किया वो हम इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड में लिख देंगे। अगर कुछ भी स्टॉक नहीं है तो इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड में 0 लिखेंगे। एज ऑफ डेट में वो डेट जिस डेट से आपने इन्वेंट्री ट्रैक करनी शुरू की है अपने बिजनेस में वो डेट आ जाएगी। रीऑर्डर पॉइंट में हम अपनी आइटम की क्वांटिटी लिखेंगे, जिस क्वांटिटी के बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हो। जैसे कि जब आपके पास 10 पैकेट्स चिप्स रह गए तब आप नया ऑर्डर प्लेस करोगे तो रीऑर्डर पॉइंट में हम 10 क्वांटिटी फिल करेंगे। उसके बाद जो भी आइटम आप क्रिएट कर रहे हो उसको आप उसके लिए आप स्टॉक का जो भी लेजर क्रिएट करना चाहते हो वो हम इन्वेंट्री एसेट अकाउंट में चूज कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जब आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे तब सेल करते वक्त इस प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, जैसे कि लो फैट, लेस कैलोरी एट्सेट्रा।
सेल्स प्राइस में जितने प्राइस पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो प्राइस आ जाएगा। जब आप सेल करोगे तब वो सेल की जो इनकम है, किस अकाउंट में आपको इनकम रिकॉर्ड करनी है, वो हम सेल्स का लेजर इनकम अकाउंट के अंदर चूज करेंगे। इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर जो आपने सेल्स प्राइस में प्राइस फिल किया है उसमें टैक्स भी इंक्लूडिंग है तो यहाँ पर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स को हम टिक कर देंगे और टैक्स में जितना भी टैक्स है जैसे कि 5%, 12% वो हम फिल कर दें। अगर इंक्लूडिंग नहीं है तो इसको हम टिक नहीं करें। उसके बाद परचेजिंग इंफॉर्मेशन फिल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो। उसके बाद कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपको पड़ी है इस आइटम को परचेज करने के लिए वो हम कॉस्ट लिख देंगे। जो भी कॉस्ट आपने इनकर की है इस आइटम को परचेज करने के लिए वो आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट में हम चूज कर लेंगे। फिर वैसे जो कॉस्ट है उसमें अगर टैक्स इंक्लूसिव है तो आप यहाँ से चूज कर लोगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देन परचेज टैक्स, परचेज करने पे आपने कितना टैक्स पे किया है वो चूज कर लेंगे। अगर इस आइटम पे रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है तो कितना रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है वो हम यहाँ पर चूज करें। देन प्रेफर्ड सप्लायर, अगर जो आपने ये आइटम क्रिएट की है वो आप हर बार एक ही सप्लायर से परचेज करते हो तो आप यहाँ पर वो सप्लायर भी चूज कर सकते हो। अगर अलग अलग से करते हो तो आप यहाँ पर सप्लायर को स्किप भी कर सकते हो। देन सेव एंड क्लोज करके हमारी इन्वेंट्री आइटम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम नॉन इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। नॉन इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करके उसके बाद नॉन इन्वेंट्री चूज करेंगे। सबसे पहले वैसे ही नेम आ जाएगा, जो भी आइटम आप क्रिएट कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। फिर उस आइटम का SKU और HSN नंबर और यूनिट्स हम फिल कर देंगे। देन उसके बाद कैटेगरीज चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं स्टेशनरी आइटम रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कैटेगरी में यहाँ पर स्टेशनरी आइटम्स की एक कैटेगरी बना रही हूँ। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो नॉन इन्वेंट्री आइटम्स होती हैं वो या तो आप सिर्फ परचेज करोगे या फिर आप सिर्फ सेल करोगे। अगर आप अपने कस्टमर्स को कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की हम सेलिंग इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई आइटम ऐसी रिकॉर्ड करना चाहते हो जो सिर्फ आप परचेज कर रहे हो तो सेलिंग इंफॉर्मेशन को हम फिल नहीं करेंगे और इस ऑप्शन को हम अनटिक करके परचेजिंग की इंफॉर्मेशन सारी फिल कर देंगे। तो परचेज इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने कितनी कॉस्ट पे आइटम को परचेज किया, आप किस अकाउंट में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, जो भी आप आइटम परचेज कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स कितना अप्लाई हो रहा है, रिवर्स चार्ज अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, और आपका प्रेफर्ड सप्लायर अगर कोई एक ही पर्सन है तो वो भी आप यहाँ पर फिल करके सेव एंड क्लोज कर दो। इन्वेंट्री आइटम और नॉन इन्वेंट्री आइटम जब हमने क्रिएट की तो उन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस आया कि जब आपने इन्वेंट्री आइटम क्रिएट की तब वहाँ पर हमें इनिशियल क्वांटिटी ऑन हैंड पूछा गया कि आपकी जो भी आप इन्वेंट्री आइटम क्रिएट कर रहे हो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या है। लेकिन जब हम नॉन इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करते हैं तब हमसे ओपनिंग बैलेंस नहीं पूछा जाता, क्योंकि नॉन इन्वेंट्री आइटम में हम वो सारी आइटम्स क्रिएट करते हैं जो भी हमारी क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं होती। तो इसी कारण से हमें नॉन इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं पूछा गया। सेव एंड क्लोज करके हम अपनी नॉन इन्वेंट्री आइटम को सेव कर देंगे। उसके बाद हम सर्विसेज क्रिएट करेंगे। क्विक बुक्स में दो तरह की सर्विसेज ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं, आर्स और सर्विस। अगर आपको कोई और सर्विस क्रिएट करनी है तो सेम न्यू पे क्लिक करके सर्विस चूज करके हम अपनी सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं सब। जैसे कि मैं यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस को क्रिएट कर रही हूँ तो नेम में कंसल्टेंसी सर्विस आ जाएगा। उसके बाद सर्विस का SKU कोड आ जाएगा। आइटम्स का जैसे HSN कोड होता है वैसे ही जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उनका SAC कोड होता है, वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। यूनिट्स में आप आवर्स के अकॉर्डिंग सर्विसेज के पैसे चार्ज कर रहे हो वो हम यूनिट्स में चूज कर लेंगे। उसके बाद जो भी एक तरह की सर्विसेज होती है उनके लिए अगर आप कोई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो वो हम यहाँ पर कैटेगरी बना देंगे। उसके बाद सर्विसेज की सेलिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके बदले में कितने पैसे चार्ज कर रहे हो वो हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे। सेल प्राइस में आप
कितने पैसे कस्टमर से चार्ज करोगे वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद जो भी आपने सर्विस प्रोवाइड की है वो इनकम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे वो हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स प्राइस है तो चूज़ करके टैक्स में कितना टैक्स अप्लाई हो रहा है वो टैक्स चूज़ कर देंगे। अगर आपको टैक्स में से अबेटमेंट मिल रही है तो कितने % अबेटमेंट मिल रही है वो हम अबेटमेंट परसेंटेज में चूज़ कर देंगे। फिर उसके बाद किस टाइप की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे, सर्विस टाइप। देन परचेजिंग इंफॉर्मेशन, अगर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो अपने बिजनेस में से नहीं बल्कि बाहर किसी और से परचेज करके देन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी सर्विस की परचेजिंग इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी। अगर आपका बिजनेस ही सर्विस प्रोवाइड करने का है तो परचेजिंग इंफॉर्मेशन कोई नहीं होगी। देन सेव एंड क्लोज करके हमारी सर्विस सेव हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में हम बंडल क्रिएट करेंगे। बंडल में हम जो भी ऑलरेडी हमारे पास आइटम्स या फिर सर्विसेज क्रिएटेड होंगी उनका ही एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे। जो भी आप अपने बंडल को नाम देना चाहते हो वो यहाँ पर नेम में लिख दोगे। फिर आपके बंडल का SKU आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो। अगर आप जो भी बंडल में आइटम्स चूज़ कर रहे हो वो अपने सेल्स फॉर्म यानी कि इनवॉइस में शो करना चाहते हो तो यहाँ पर इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। और उसके बाद जो भी आइटम्स आपके इस बंडल में इंक्लूड होंगी वो सारी आइटम्स चूज़ करके और इस बंडल में कितनी क्वांटिटी होगी उन आइटम्स की वो हम क्वांटिटी चूज़ करके बंडल सेव कर दें। थैंक यू सो मच। होप आप सभी को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्विक बुक्स में कैसे क्रिएट करने हैं वो समझ आया होगा। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट का लिंक दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।